फैसलाबाद में पुलिस कॉम्प्लेक्स लालपुर टाउन के साए तले गैर कानूनी पार्किंग पॉइंट्स कायम होने से ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो गया है। पार्किंग कंपनी के स्टैंड्स पर नाम नहाद ठेकेदारों का कब्जा जिला इंतजामिया वागजार कराने में नाकाम हो गई। इस हवाले से देखते हैं आफ्ताब नवाज की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में पुलिस कम्प्लेक्स लाइलपुर टाउन के साए तले गैर कानूनी पार्किंग माफिया का राज। 8 बाजार व्हीकल फ्री होने का फायदा उठाकर बाजारों की मैरूनी शाहराहों पर गैर कानूनी कार और मोटरसाइकिल पार्किंग पॉइंट्स कायम हो चुके हैं। इन पार्किंग स्टैंड्स पर कार की फीस 200 रुपए और मोटरसाइकिल की फीस 50 रुपए तक वसूल की जा रही है। जनेऊर बाजार से रेल बाजार गुमटी तक सड़क पर गैर कानूनी पार्किंग की वजह से ट्रैफिक का बहाव बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। हालांकि एम्बुलेंस को रास्ता लेने के लिए भी इंतजार करना पड़ता है। ये थाना है, थाने के बिल्कुल नाक के नीचे गैर कानूनी और बिल्कुल ऐसी पार्किंग है, बेहंगम जो ट्रैफिक है और पार्किंग का कोई निज़ाम नहीं है। और मैं डीसीओ साहब से और कमिश्नर फैसलाबाद से ये अपील करना चाहता हूँ कि जैसे बाजारों से रश खत्म किया है पार्किंग का, ऐसे ही इन नजायज जो पार्किंग के स्टैंड है इनको खत्म किया जाए। इन गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स के अलावा नाम नहाद ठेकेदारों ने पार्किंग कंपनी के स्टैंड्स पर भी कब्जा जमा रखा है। इन्हें वागजार करवाने के लिए जिले इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया अंदरून शहर और दीगर इलाकों में तजावजात खत्म करने के लिए ऑपरेशन कर रही है, लेकिन शहर के वस्त में कानून की धज्जियां बखेरने वाले ठेकेदारों के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई करने से गुरेजा है। जिले इंतजामिया को अंदरून शहर से पार्किंग और तजावजात के खात्मे के साथ साथ बैरूनी शहरों पर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड के खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है ताकि ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो सके। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। फैसलाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करप्शन का गढ़ बन गया। हुकूमती इदारों में लाखों न करोड़ों बल्कि अरबों रुपए की करप्शन में मुलविस अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलमान सामी से। जी सलमान, आगा कीजिएगा। जी, फैसलाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अदारा जहाँ पे अवाम के लिए तरक्याती मंसूबों और दीगर मामलात के लिए अरबों रुपए के फंड जारी किए जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर ऐसे अफसरान तैनात कर दिए जाते हैं जो करप्शन में मुलव्वस होते हैं। चंद रोज़ पहले भी म्यूनसिपल ऑफिसर फिनांस मुजीबुर रहमान शामी को एंटी करप्शन की जानिब से 2018 से 2023 तक रजिस्ट्री की मद में 1 करोड़ 60 करोड़ से ज़ायद की करप्शन करने पर गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। ये कोई पहला वाक़या नहीं, ऐसे अनासर के खिलाफ काफ़ी मुकदमात पहले भी दर्ज कर लिए गए हैं और वो मुकदमात हज़ारों लाखों या करोड़ों के नहीं बल्कि अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस मुकदमात हैं। लेकिन जब उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें फिर बाद में रिलीफ दे दिया जाता है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ एक शहरी मौजूद है, इनसे इस हवाले से बात करके जानते हैं। जी बताइएगा, शामी को गिरफ्तार कर लिया, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ये कौन सा पहला वाक़या है? यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ऐसा अदारा है तो सर यहाँ पर टेबल पर पैसे रखे तो काम होता है, अदरवाइज काम नहीं होता। यहाँ पर कोई ब्रांच भी देख लें, कोई काम भी देख लें सर, जो यहाँ पे कोई भी काम होगा ना, बगैर पैसे के टेबल पर पैसे रखें आप और आपका फ़ौरन काम हो जाएगा। पैसे के बगैर काम ये लोग नहीं करते। तो हमारा मरीम नवाज साहबा से गुजारिश है कि मेहरबानी इन अफसरान के खिलाफ, करप्ट अफसरान के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, शहरियों का वज़ीर पंजाब मरीम नवाज से मुतालबा है कि इन अदारों के, इन करप्ट अनासर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और अदारों को करप्शन से पाक किया जाए जो सिर्फ आवाम की खिदमत के लिए काम करे। जी बहुत शुक्रिया सलमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए कसूर से खबर शामिल करें कि कसूर शहर में एक जानिब मॉडल पुलिस स्टेशन जैसी जदीद सहूलियात फराहम की जा रही हैं तो दूसरी जानिब थाना ए डिवीज़न की चौकी नंबर 1 की कदीम इमारत खस्ता हाली का शिकार है। ये तारीखी इमारत किसी भी वक्त बड़े सानहे का सबब बन सकती है। मज़ीद इस हवाले से देखते हैं ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी की इस रिपोर्ट में। कसूर में एक जानब आईजी पंजाब की जानब से मॉडल थाने बनाए जा रहे हैं तो दूसरी जानब थाना ए डिवीजन की चौकी नंबर 1 को 260 साल कदीमी इमारत में बनाया गया है। चौकी की 260 साल पुरानी इमारत खस्ता हाली का शिकार है। ये तरीखी इमारत किसी भी वक्त किसी बड़े साने का सबब बन सकती है। पुलिस चौकी की खस्ता हाली के साथ साथ एक और खतरा चौकी के बाहर मौजूद है, जहाँ महकमा वापडा ने 3 ट्रांसफार्मर निस्ब कर दिए हैं। इन ट्रांसफार्मर्स की वजह से भी चौकी में तैनात पुलिस मुलाजमीन की
की जिंदगियां मुसलसल खतरे में हैं। खस्ता हाल इमारत और ट्रांसफार्मर्स की मौजूदगी एक मुमकिन हादसे को दावत दे रही है। इस हवाले से शहरियों का बात करते हुए कहना था कि यहाँ पे पुलिस चौकी हिंदुस्तान पाकिस्तान से पहले बनी हुई है, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे खस्ता हालत हो चुकी है। ऊपर वाली छतें तकरीबन तमाम गिर चुकी हैं और ऊपर जब भी कोई यहाँ पे ट्रांसफार्मर भी लगे हुए हैं, इनका भी खतरा है। ये कभी स्पार्क होती है और इंसानी जानों का ज़ाया होने जाना है, अवाम तंग है। ये हमला पुलिस वाले जो हैं इनको खतरा जान है। पुलिस चौकी है जो हमारी, ये कदीमी चौकी है जी, चौकी नंबर 1 है। जो इसकी हालत है वो ऊपर बिल्कुल खस्ता है, बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा गिर चुका है। अब जो नीचे वाला पोर्शन है, मुलाजमीन जो नीचे बैठे हैं, मुलाजम हैं, वो उनके लिए भी खतरे का बायस है, किसी वक्त भी ये गिर सकती है। शहरी पुलिस चौकी की मौजूदा सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते नजर आ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि न सिर्फ इमारत की मुरम्मत बल्कि ट्रांसफार्मर्स की भी मुंतकिली जरूरी है ताकि जानी नुकसान से बचा जा सके। कैमरा टीम के साथ सजाद अंसारी, 5 न्यूज़, कसूर। ज़माने कदीम की रिवायात में शामिल हाथों से बने मिट्टी के बर्तन जदीद दौर में भी अपना मकाम रखते हैं। सजावट हो या फिर बर्तनों के तौर पर इस्तेमाल, मिट्टी के बर्तनों की अपनी ही अहमियत है। पाक पतन से तारिक सज्जाद चिश्ती की इस रिपोर्ट में जानेंगे। ये है कुम्हार के हाथों से बने मिट्टी के बर्तन जो सादा और मुनफरद होने की वजह से दौरे हाजिर में भी कदीम रवायात को जिंदा रखे हुए हैं। जी, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर है। हम मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। मेरे बावजूदाद और मेरे बड़े जो है ना ये काम करते थे। हम लोग पिछले 4 पुश्तों से ये काम कर रहे हैं। ठीक है, ये मुश्किल काम है और हम इसको बनाते हैं बहुत मेहनत से और दिल लगी से बनाते हैं। लोग बहुत दूर से जो है ना वो हमारे पास आते हैं इसको लेने के लिए। गाहक कहता है कि मिट्टी के ये बर्तन जरासीम कुश होने की वजह से खाने का जायका कई घंटों तक बरकरार रखते हैं। मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए मार्केट आए हुए हैं। ये जो मिट्टी के बर्तन है इसमें खाना पकाना और खाना खाना ये सुन्नत नबवी भी है और इसमें बहुत सारी जो बीमारियां उसको भी ये तरह करता है। हमें मैं पाकिस्तान में कोई ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये प्लास्टिक के बर्तन है जिससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं, उसको तरह करके मिट्टी के जो बर्तन है उसको इस्तेमाल करना चाहिए घर में। मिट्टी के बर्तन में खाना पीना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इनका इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। मिट्टी के ये बर्तन न सिर्फ कारीगरों की महारत को उजागर करते हैं बल्कि रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बहुत मुफीद है। कैमरा टीम के साथ तारिक सज्जाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। पाकपतन में डीपीओ जावेद चिद्दड़ की थानों से बाहर देहातों में खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। डीपीओ ने दरख्वास्त गुजारों की शिकायत सुनी और मुतालिका अफसरान को अहकामात जारी किए। डीपीओ पाकपतन ने थाने डलवरियाम की हुदूद लोहारा वाली खोई पर खुली कचहरी लगाई। डीपीओ ने आने वाले साइलिन की शिकायत सुनी और उनके मसाइल को टाइम फ्रेम के अंदर हल करने की अहकामात भी जारी किए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अवाम उन्नास को इंसाफ फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। ज़िला इंतज़ामिया चनियोट ने तजावुज़ात कायम करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। शहर भर में तजावुज़ात के मुकम्मल खात्मे तक रोज़ाना की बुनियाद पर ऑपरेशन जारी रहेगा। तफसीलात मियां मुनव्वर हुसैन की इस रिपोर्ट में जानेंगे। चनियोट की जानिब से तजावुज़ात को ख़त्म करने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। शहर के मेन रोड्स और मुख्तलिफ बाज़ारों में कायम तजावुज़ात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए ज़िलाई इंतज़ामिया मुतहरिक हो गई है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल तलहा सईद का कहना है, गवर्नमेंट की बड़ी क्लियर हिदायत हैं कि हर किस्म की तजावुज़ात से बाज़ारों को गुज़रगाहों को पाक करना है। जी, आप देख रहे हैं चनियोट में हमारे पास इसकी एक ख़ासियत ये है कि हमारे पास परमानेंट जो मुस्तकिल नौइयत की इंक्रोचमेंट है वो खासी कम है। हमारे पास हट्टों की शक्ल में, रेडियों की शक्ल में और बेंचेस की शक्ल में, केबल्स की शक्ल में आर्जी इंक्रोचमेंट है और उसका एक हमारे लिए मेहनत उसमें ज़्यादा ये होती है कि हमें बार बार उसके फॉलो अप करना पड़ते हैं। तजावुज़ात की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना था। मुख्तलिफ बाज़ारों में कायम तजावुज़ात को ख़त्म करने से शहरी खुश दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है, 50-60 साल में आज तक ऐसी पोजीशन नहीं बनी थी
जो माशाल्लाह अब हमारे शहर की साफ़ सुथरा माहौल और साफ़ सुथरे बाज़ार हो चुके हैं। और मोहतरमा मरियम निवाज़ को हम सलाम पेश करते हैं और डिप्टी कमिश्नर को भी हम सलाम कहते हैं कि उन्होंने हमारे शहर की काया बदल दी है। ये जो ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है गैर कानूनी तजावज़ात के खिलाफ, ये बहुत अच्छी इक़दाम है गवर्नमेंट का। कमिश्नर चिन्योट नजायज़ तजावज़ात के खिलाफ बहुत अच्छा ऑपरेशन कर रहे हैं। मुस्लिम मंदिर रोड और कचहरी रोड पे बहुत ज़्यादा नजायज़ तजावज़ात ख़त्म किए गए हैं और सरगोदा रोड पे भी ख़त्म किए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया चिन्योट की जानिब से शहर भर में नाजायज़ तजावज़ात के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ मियां मुनव्वर हुसैन, 5 न्यूज़ चिन्योट। मुजफ्फरगढ़ की दौरान दोनों राब्ता नहरें 6 माह से बंद हो चुकी हैं। किसानों का कहना है कि इन दिनों में गंदम की फसल को पानी की अशद ज़रूरत होती है। गंदम ज्वार में महंगे पेट्रोल और डीजल से पानी लगा रहे हैं। आने वाले दिनों में मौसम मज़ीद गर्म हो जाएगा। किसानों का कहना है कि महकमा नहार को चाहिए कि फौरी तौर पर गणेशवा और तिलेरी कनाल में पानी छोड़ा जाए। मज़ीद जानते हैं शेख फैसल फराज की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ जो ज़िला है वो ज़राअत के हवाले से खासा पहचाना जाता है। यहाँ का ये निसार जो किसानों का वह ज़राअत पे होता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक खेत में जहाँ पे गंदम की फसल जो बिजाई की गई थी, अब वो आखिरी मराइल की तरफ तैयार है। ताम मौसम सरमा में बारिशें न होने के बाइस जो है पानी की शदीद कमी का सामना करना पड़ा है काश्तकारों का। अब मौसम ने करवट ली है, मौसम गर्म होना शुरू हो गया। जिस वक्त फसल को इस वक्त पानी की शदीद ज़रूरत है। जबकि बात की जाए अगर नहरी पानी की, तो किसानों का कहना है कि नहरी पानी जो है वो भी उनको मैसर नहीं है। 4 माह से नहरें जो बंद है, मुजफ्फरगढ़ की गणेशवा तलेरी नहर, किसानों ने यही शिकवा करते नजर आए हैं कि नहर के पानी न होने की वजह से उन्हें जो है महंगे दामों पानी फरोख्त खरीदना पड़ता है, या तो डीजल और उसमें बिजली की वजह से पानी जो है महंगे दामों खरीदना पड़ता है। जो उन पे काश्त जो फसल है, इस वक्त पानी की जरूरत है। फसल को पानी लगाने के लिए जो अखराजा ज्यादा है। और दूसरी तरफ जानिब किसान का ये भी कहना था कि खाद भी महंगे दामों फरोख्त हो रही है। ताम इसके दाम जो है फरोख्त में उनको कम दिए जाते हैं। गुज़िश्ता साल भी गंदम की फसल में जो अखराजा ज्यादा थे और उनको कम कीमत में बेचने पर मजबूर थे। ताम किसान का ये कहना है कि नहरी पानी फिलफौर फराहम किया जाए ताकि उनको इस वक्त फसल में पानी लगाने की जरूरत है और पानी उनको मैसर हो सके। महकमा नार से यही उन्होंने दरख्वास्त की है कि नहरी पानी हो ताकि उनके अखराजात कम आए, गंदम की फसल अच्छी हो सके। जी। सिंध के 10 अजला समेत कंदकोट में भी अमन बहाली एक्शन कमेटी की अपील पर एहतजाजी धरने दिए गए। जमात इस्लामी समेत मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमें सड़कों पर निकल आएँ। सबका एक ही मुतालबा है कि जराइम के बरवक्त वाक़यात का फौरी खात्मा किया जाए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुमताज़ मलिक की इस रिपोर्ट में। कंदकोट जिला भर में अमन व अमान की बिगड़ी सूरत हाल के खिलाफ जमात इस्लामी समेत दीगर तंजीमों का एहतजाज मुजाहरा घंटाघर चौक से SSP ऑफिस तक रैली निकाली गई। इस मौके पर मुजाहिद ने फाइल में से कहा कि हमारा बार बार मुतालबा यही रहा है कि खुदारा हमें जियो और जीने का हक दो। वो बदकिस्मती से हमसे वो जीने का हक छीन गया है। ना तो यहाँ पे अमन अमान है, या ना तो यहाँ पे कारोबार है, ना तो यहाँ पे कोई सुकून से जी रहा है। आए दिन आप देख रहे हो कि यहाँ से नकल मकानी हो रही है। लोग यहाँ से जो है नकल मकानी कर रहे हैं। कारोबार जो है वो सारे ठप हो रहे हैं। बच्चों की जो तालीम है वो तबाह हो गई है। रोज़ानों के बुनियाद पे हमारे लोगों को टारगेट किया जाता है। भत्ते की पर्चियाँ मिल जाती हैं, लोग उठाए जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे उठाए जाते हैं। लिहाजा आज ये अमन बहाली एक्शन कमेटी की जानिब से ये रैली निकाली गई है। हमारा मुतालबा है कि खुदारा फ़ौरन इस डिस्ट्रिक्ट को अमन की बहाली को यकीन बना। SSP साहब का ग्रुप है, यहाँ पे पीपल्स पार्टी के जो MP MN है उनका ग्रुप है, कच्चे के अंदर जो डाकू है उनका ग्रुप है। सारे उसी सिस्टम के तहत चल रहे हैं। इसी वजह से हमारे ज़िले के अंदर जो अमन अमान की जो सूरत हाल है वो आप लोगों के सामने है। ये धरने इस बात की अलामत है कि लोग अमन चाहते हैं और सिंध की धरती जो अमन वाली धरती है, बदकिस्मती से कह रहे हैं कि कश्मीर कंदकोट गुज़श्ता सालों के अंदर जो है वो जिस तरह बदमनी की लपेट के अंदर है और यहाँ का मंजर इस तरह पेश हो रहा है कि शायद कोई हम वाना वजीरिस्तान के अंदर आ गए हैं और लोगों को जिस तरह अगवा किया जा रहा है। मुजाहिदीन का कहना था कि हमें अमन अमान देकर हमें जीने का हक दिया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मुमताज़ मलिक, 5 न्यूज़ कंदकोट। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि अंदरून शहर नहर अपर चनाब के अतराफ पर करोड़ों रुपए की लागत से लगाए गए लोहे के सेफ्टी जंगले गायब। आए रोज़ हादसात रिपोर्ट होने लगे हैं। महकमे नहार के अफसरान और इंतजामिया करोड़ों रुपए के नुकसान से लाइल्म हैं। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं गुजरावाला से हमारे नुमाइंदे हाजी ज़फ़रुल्लाह चौधरी। जी हाजी, अब आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुजरावाला नहर अपर चनाब पर मौजूद हूँ। आपको बताता चलूँ
कि यहाँ पर करोड़ों रुपए की लागत से लोहे के सेफ्टी जंगले नहर के दोनों तरफ पर 1.5 से 2 किलोमीटर का जो यहाँ रोड है, फासला है, उस पर लगाए गए थे, लेकिन ये अब यहाँ से मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका है। एक भी जंगला यहाँ पर मौजूद नहीं है। मेरा कैमरामैन भी आपको दिखा पाएगा कि इसकी जो बेस लोहे की है वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ऊपर जो 6-6 फुट के जंगले थे वो बिल्कुल गायब हो चुके हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारे हादसा रूनमा हो रहे हैं और बड़ा हादसा भी रूनमा हो सका। मेरे पास यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, आप बताएं कि यहाँ पर जनाब नहर है, यहाँ पर जंगले लगाए गए थे, तो ये जंगले गायब हो चुके हैं, क्या कहेंगे आप? सर, इसमें ये वैसे तो मशहूर है इधर के जी, उन्होंने नशियों ने ये जंगले जो है ना वो उतारे हैं, लेकिन नशियों ने क्या ये एक ही दिन में उतार ली है? ये बगैर महकमा नहार के जो यहाँ के जो अमला था उनके बगैर वो कभी नहीं उतार सकते। तो ये इंतज़ामिया को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। इसके ऊपर काफ़ी हादसा हो भी चुके हैं और हो भी रहे हैं, तो इंतज़ामिया को इसके ऊपर होश के नाखून लेने चाहिए कि वो जो इंतज़ामिया इसका जो अमला है उसको पूछे कि ये क्यों हुआ है, करोड़ों रुपए की लागत। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर शहरी की भी बात सुनी। उनका कहना है कि यहाँ पर महकमा अनहार के अफसरान जो हैं, इनके जो बेलदार हैं वो कहाँ हैं, और उनको नज़र नहीं आता कि यहाँ से जंगले गायब हो जाए। इंतजामिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। महकमा अनहार के अफसरान को यहाँ पर उनके खिलाफ जो इंक्वायरी करनी चाहिए कि ये जंगले कहाँ गायब हुए। बेशक ये निश्चयों ने यहाँ तारे हैं, लेकिन एक दिन में जंगले नहीं उतरते। ये करोड़ों रुपए की लागत से 6-6 फुट के जंगले 1.5 से 2 किलोमीटर का जो फासला बंद है इसमें लगाए गए थे, लेकिन अब ये गायब हो चुके हैं, और बिल्कुल अवाम का मुतालबा है कि फौरी तौर पर इनकी इंक्वायरी हो और अवाम को भी सेफ्टी दी जाए। जी।